हेलो लेजेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स चैप्टर के ब्रांड एपिसोड में। आज का एपिसोड हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। क्या आप लोगों को पता है हम किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी पॉइंट को जो कि प्लेन में लाई करता है तो हम उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब तो आपको जानते ही होंगे, आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ऐसी लाइन जो कि किसी दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है या फिर उसको कट करती, तो फिर दोनों या फिर चारों साइड में अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। तो इसी आइडिया के साथ हमें मैथमेटिक्स में एक और चैप्टर मिल गया, एक और कॉन्सेप्ट मिल गया, जिसे हम बोलते हैं दी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में नंबर लाइन को बहुत डीपली स्टडी किया था। तो आप लोगों ने भी एक बात नोटिस तो की होगी, कभी ना कभी तो की होगी, कि जितने भी नंबर्स, लेट इट बी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, दो नंबर्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है, इक्वल इंटरवल होता है। एंड एक ऐसा पॉइंट जिससे हम स्टार्ट करते हैं किसी भी नंबर लाइन को ड्रॉ करना, तो उसे हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन को हम ओ से डिनोट करते हैं और उसको हम जीरो की तरह अज्यूम कर सकते हैं कि ओरिजिन जीरो होता है। तो स्टार्टिंग में हमने जो दो परपेंडिकुलर लाइंस की बात की थी वो होती है एक्स एक्सिस और दूसरी होती है वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस होती है वो तो हॉरिजॉन्टल होती है, यानी कि लेटी हुई एकदम स्लीपिंग लाइन, और जो अपनी वाई एक्सिस होती है वो होती है वर्टिकल, यानी कि स्टैंडिंग लाइन। इन दोनों लाइंस को हम नंबर सिस्टम की तरह लिख सकते हैं, यानी कि नंबर लाइन की तरह लिख सकते हैं, यानी कि इन दोनों के पास अपने अपने ओरिजिन्स होते हैं। लेकिन जब ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर जाती है, एक दूसरे से कट हो जाती है, तो फिर आप समझ सकते हो कि इन दोनों के ओरिजिन्स कट होंगे, यानी कि जो इनका बीच पॉइंट होगा उसे भी हम बोलेंगे ओरिजिन, और इसका पॉइंट होगा 0 0। तो अब हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो गया, तो फिर हम उसको नाम दे देंगे। जो ऊपर में नॉर्थ में होगा उसे हम बोलेंगे वाई, और जो साउथ में होगा उसे हम बोलेंगे वाई डैश, और जो हमारा जो ईस्ट में होगा उससे हम बोलेंगे एक्स, और जो वेस्ट में होगा उसे हम बोलेंगे एक्स डैश। सिंपल। अगर नहीं समझ में है तो आप इस डायग्राम को देख सकते हो। और जो बीच में होगा वो होगा हमारा ओ, यानी कि 0 0। अब जब हमने इन दोनों को इंटरसेक्ट करवा लिया तो फिर हमारे पास 4 पॉइंट्स आ चुके हैं, 4 एरियास आ चुके हैं, जिन्हें हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट यानी कि 4 हिस्से। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिर जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा उसमें दोनों साइड्स पॉजिटिव होंगे, यानी कि जो इनमें नंबर्स लिखेंगे वो दोनों पॉजिटिव होंगे। और जो सेकंड क्वाड्रेंट होगा उसमें पहला नंबर तो नेगेटिव होगा और दूसरा नंबर होगा आपका पॉजिटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। एंड फाइनल फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास दो नंबर्स होंगे, जो एक तो होगा नेगेटिव और दूसरा होगा पॉजिटिव। इसको लर्न करना बहुत ही आसान है। एक बार आप डायग्राम को बनाइए, कॉपी में कई बार भी बनाइए, तो फिर आपको याद हो जाएगा ऑफ कोर्स। तो फिर इन सब क्वाड्रेंट्स को जब हम मिला के बोलते हैं तो फिर वो हमारा बन जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो प्लेन होता है उसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन। और एक और नाम होता है एक्स वाई प्लेन। मैंने सुना आप लोगों के एमसीक्यू टेस्ट होंगे, तो फिर में एक क्वेश्चन आ सकता है कि 4 नाम दे देंगे, उनमें से एक गलत होगा और ये 3 नाम होंगे, तो फिर आपको उस चौथे नाम को टिक करना होगा, यानी कि ये नाम नहीं होगा। सिंपल, राइट। जो हमारा एक्स एक्सिस होता है उसे हम बोलते हैं एप्सिस का जो भी आप बोलते हो, ठीक है। और जो वाई कोऑर्डिनेट होती है उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब रही बात किसी पॉइंट की, भले ही वो कहीं पर भी वो पॉइंट लोकेटेड हो, तो फिर हम सबसे पहले उसके एक्स पोजीशन को लिखेंगे, फिर उसके बाद में उसकी वाई पोजीशन को लिखेंगे। उसका उल्टा सीधा नहीं लिख सकते, उसको एक्स एंड वाई के फॉर्मूले में भी ही लिखना होगा, ना कि वाई एक्स फॉर्मूले में। अब आप पूछोगे कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो और कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे ही हो तो फिर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिर सिंपल फॉर्मूला है। तो सबसे पहले उसका एक्स जो कि पॉइंट होगा उसको लिखेंगे, और वाई की जगह पर आप 0 लिख सकते हो। और वाई एक्सिस की बात रही तो फिर सबसे पहले एक्स की जगह पर 0 लिख दो और जो वाई पॉइंट है उसको लिख दो आप सिंपली। तो फिर इसके साथ एक बात तो क्लियर हो चुकी है, आपको कोई भी कोऑर्डिनेट दे दे या फिर कोई भी क्वाड्रेंट दे दे तो फिर आप उसको इंक्लूड कर सकते हो, किसी भी तरह पॉइंट आउट कर सकते हो। तो फिर इसी की तरह आपके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और एक और बात, आपकी बुक में गेम था तो मैं सोचा आपको बता देता हूँ, तो फिर आप इसको कभी भी फ्री टाइम में खेल सकते हो। रूल्स आपके सामने, मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आया तो आपको तो आ ही जाएगा, कैसे भी क्या फर्क पड़ता है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स से गुड बाय। इसमें क्या वेस्ट ऑफ टाइम है।